हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। 1 जुलाई 2024 और इवनिंग थोड़ी लेट है बट न्यूज इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें लगा कि हमें आप लोग के पास आना चाहिए और बताना चाहिए। सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जो एमआईआईज होते हैं, इनको अब बोला है कि सारे के सारे ब्रोकर्स और सारे के सारे जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं उनसे एक यूनिफॉर्म चार्जेस लेना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये न्यूज जो है, ये जो आज सर्कुलर आया है, जो 1 अक्टूबर 2024 से इन एक्शन आ जाएगा, इससे आपको और हमको क्या फर्क पड़ने वाला है उस पर हम थोड़ी सी नजर डालें तो समझ में आएगा कि आज का ये जो अपडेट है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं या कुछ एक ऐसे ब्रोकर्स हैं जो ब्रोकरेज ही नहीं चार्ज करते हैं, उनको अर्निंग कैसे होती है। और मेरे पास बहुत बार ये सवाल भी आता था कि हाउ डू दे अर्न, और कंफ्यूजन बहुत था मार्केट को लेके। तो आप इसमें समझें कि ये जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं इनको एक पे बैक मिलता था फ्रॉम द एक्सचेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर। अगर आप एक देखें तो एक नॉर्मल डिस्काउंट ब्रोकर को 15 to 30% एज पर द सोर्सेज 15 to 30% पे बैक मिलता था एक्सचेंजेस की तरफ से उनके हाई टर्नओवर्स पे। और जो डीप डिस्काउंट ब्रोकर्स होते थे उनको 50 to 75% उनका जो टॉप लाइन था रेवेन्यू का, वो इस पे बैक से ही आता था। जितने भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, उसमें एक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते थे और ये चार्जेस का पे बैक इन डिस्काउंट ब्रोकर्स को मिल जाता था। बट अब सेबी हैज कम इनटू एक्शन और सेबी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस एमएमआईज बीइंग पब्लिक यूटिलिटी इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज फर्स्ट लेवल ऑफ रेगुलेटर। मतलब सेबी ने इनको भी एक रेगुलेटर की तरह ही समझने के लिए कहा है, and are entrusted with the responsibility of providing equal, unrestricted, transparent and fair access to all market participants। तो सेबी ने इन जितने भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि हमारे एक्सचेंजेस हो गए, डिपॉजिटरीज हो गई, इनको एक यूनिफॉर्म और एक बहुत ही लेवल प्लेइंग फील्ड का पूरा एक प्लेटफॉर्म देने की बात कही है। इसमें आप अब ये देखें कि ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर आया है, इस सर्कुलर के तहत ये जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आपको बता चुके हैं एक्सचेंज और डिपॉजिटरी, इनके लिए क्या क्या कंप्लाई करना होगा। एमएमआई चार्जेस विच आर टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द क्लाइंट शुड बी ट्रू टू लेबल। अब ये ट्रू टू लेबल का हम मतलब समझें कि जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं ये आपसे जो चार्जेस चार्ज करते थे, इनका आपसे तो डेली बेसिस पे, हर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चार्ज हो जाता था, बट इनको यूजुअली मंथली बेसिस पे अपना वो जो चार्जेस का पेमेंट होता था वो एक्सचेंजेस को करना पड़ता था। अब इसमें क्या होता है कि आपसे तो इन्होंने पैसे ले लिए और जो एक्सचेंजेस को इनको मंथली बेसिस पे पेमेंट करना होता था वो अपने पेबैक के एडजस्टमेंट के बाद करते थे। तो आपसे लिया हुआ पैसा इनके पास रहता था और उसका भी पोर्शन जो था वो इनके टर्नओवर के हिसाब से एक्सचेंजेस और इनके बीच में डिसाइड करके पेमेंट करना होता था। तो ये इनका एक रेवेन्यू था। और इसमें सबसे बड़ी बात जो सेबी को बहुत ही गलत लगी वो ये लगी कि आप लोगों से जिस चीज के लिए ये पैसे डिमांड कर रहे हैं वो उस चीज में काम नहीं आ रहे हैं। आपसे इन्होंने जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो लिए, बट वो जमा नहीं किए और सेबी को इससे आपत्ति है। सेबी बोलती है जो एक्चुअल चार्जेस हो वही लिए जाएं और वही जमा किए जाएं। इसके साथ साथ सेबी ने ये चीज भी क्लियर कर दी है अपने डिटेल्स में, चार्ज स्ट्रक्चर ऑफ द एमएमआई शुड बी यूनिफॉर्म। ये पूरा का पूरा एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पे अपने हिसाब से नहीं एक्सचेंजेस चार्ज कर सकते हैं। और टू बिगिन विद द न्यू चार्ज स्ट्रक्चर डिजाइन बाय एमएमआई शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। मतलब इसमें आप ये देखें कि अब अगर कोई ऐसा टर्नओवर बेस्ड इनको डिस्काउंट क्रिएट भी करना होगा तो वो पहले ही अपडेट करना होगा और वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस जो ये डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं उनको अपने क्लाइंट्स को भी ये डिस्काउंट पास ऑन करना होगा। और इसके पास ऑन करने के बाद कहीं ना कहीं उनके रेवेन्यू में डेंट पड़ेगा। मैं समझता हूं इससे आप देखें कि जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके रेवेन्यू पे अब एक इम्पैक्ट आने वाला है।
और उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करना। अब इसमें देखने वाली बात यह है, जैसे जैसे ये न्यूज आगे आती है हमें समझना होगा कि किस तरीके से आगे पूरी डिटेल्स निकलती हैं और डिस्काउंट ब्रोकर्स अब इसके लिए क्या स्टेप्स लेंगे, कोई अपील करेंगे या क्या करेंगे जिससे उनका बिजनेस मेंटेन रह जाए। मैं समझता हूं इससे मार्केट के टर्नओवर्स में भी थोड़ा बहुत फर्क आने की बात हो सकती है, बट वी हैव टू कीप अ वॉच। आप लोग अपना इस चीज को पर्टिकुलरली ध्यान रखें कि अब अगर ऐसे कोई भी डेवलपमेंट आपके ब्रोकर की तरफ से आता है, कोई भी चार्जेस की डिटेल आती है, तो प्लीज उसको बहुत कॉशियसली पढ़ें, समझें, ताकि अगर कोई भी चेंज हो रहा हो आपके चार्जेस में तो वो आपको पता रहे और आने वाले समय में इस न्यूज पे जो भी डेवलपमेंट होगा वो आप लोगों से शेयर किया जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर द करंट अपडेट। इस पर्टिकुलर न्यूज पे हम और भी जो डेवलपमेंट आता जाएगा आपके पास तक पास ऑन करता जाएंगे। और चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।